हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू द 25th वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लो पॉली और हाई पॉली 3D मॉडल्स के बारे में बताया था और एक ट्री का लो पॉली 3D मॉडल बनाना भी सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि मुझसे कॉन्टैक्ट करने का सही तरीका क्या है और आपने कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्लेंडर के मॉडिफायर्स कैसे आपको फेक ज्योमेट्री दिखा के उल्लू बनाते हैं और मैं आपको डिटेल से ये भी समझाऊंगा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग क्या होती है और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाते वक्त मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मॉडिफायर्स को ऐड करने में और मॉडिफायर्स को अप्लाई करने में क्या फ़र्क होता है। साथ ही साथ हम एरे मॉडिफायर को भी समझेंगे। सबसे पहले ब्लेंडर को ओपन करने के बाद शिफ्ट बटन दबा के कैमरा और लाइट को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इन दोनों को डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले तो एरे मॉडिफायर को समझो। एरे मॉडिफायर समझने के लिए मैंने यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट किया और यहाँ से मॉडिफायर्स में आके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके यहाँ से एरे मॉडिफायर ऐड कर दिया। एरे मॉडिफायर ऐड करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्यूब के साथ एक और क्यूब ऐड हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें फैक्टर की वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर मैं फैक्टर x की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँ तो ये दूसरा क्यूब x एक्सिस पर आगे मूव होने लगेगा। अब अगर मैं फैक्टर y की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँ तो ये क्यूब y एक्सिस पर मूव होने लगेगा। और अगर मैं फैक्टर z की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँ तो ये क्यूब z एक्सिस पर ऊपर मूव होने लगेगा। लेकिन अगर मैं फैक्टर z की वैल्यू को माइनस में लेके जाऊँ तो ये z एक्सिस पर नीचे की तरफ मूव होने लगेगा। इसी तरह आप फैक्टर x, y, z की वैल्यू को माइनस में भी लेकर जा सकते हो। एनीवेज 3D व्यू पोर्ट में आके मैंने A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके एरे मॉडिफायर ऐड कर दिया। फैक्टर x की वैल्यू को 1.4 किया और काउंट की वैल्यू को 5 कर दिया। तो देखो मेरे पास 5 क्यूब्स आ गए। शिफ्ट D और Y दबा के इन क्यूब्स को Y एक्सिस पर डुप्लीकेट किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। तो देखो मैं इस एक क्यूब की ज्योमेट्री को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इन बाकी के क्यूब्स को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मॉडिफायर्स को ऐड करते हो तो मॉडिफायर्स आपको फेक ज्योमेट्री दिखाते हैं और जब तक आप मॉडिफायर्स को अप्लाई नहीं कर देते तब तक ब्लेंडर में आपको फेक ज्योमेट्री दिखाई देती है। एनीवेज मैं टैब दबा के इसके ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से एरे मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया। और अब अगर मैं टैब दबा के इन क्यूब्स के एडिट मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हो कि मैं इन सारे क्यूब्स को अलग अलग सिलेक्ट कर सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ। एनीवेज मैं टैब बटन दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और इन दूसरे क्यूब्स को सिलेक्ट करके टैब दबा के इनके एडिट मोड में आ गया। यहाँ पर अगर मैं एक क्यूब की वर्टेक्स को सिलेक्ट करके G दबा के ऊपर मूव करूँ तो देखो बाकी के सब क्यूब्स की भी शेप वैसे ही चेंज हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी एरे मॉडिफायर को अप्लाई नहीं किया, इसलिए जैसी शेप इस मेन क्यूब की होगी एरे मॉडिफायर वैसी ही शेप इन बाकी के क्यूब्स को भी दे देगा। अभी तक आपको ये तो समझ आ गई होगी कि मॉडिफायर्स को सिर्फ ऐड करने में और अप्लाई करने में क्या फ़र्क होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको समझानी है वो है डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग वर्सेस नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। देखो मैंने इन फर्स्ट वाले क्यूब्स को सिलेक्ट किया और ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को यहाँ से 3 किया और अब यहाँ से इन दूसरे क्यूब्स को सिलेक्ट किया, ऐड मॉडिफायर्स में गया, जनरेट में गया और बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 किया और यहाँ से बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। अब सपोज थोड़ी देर बाद मुझे ये लगा कि इन क्यूब्स की बेवलिंग अमाउंट कम होनी चाहिए, तो मैंने इन क्यूब्स को सिलेक्ट किया और यहाँ मॉडिफायर्स में देखा तो मेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इन क्यूब्स की बेवल अमाउंट को कम कर सकूं, क्योंकि मैंने इन क्यूब्स के बेवल मॉडिफायर को अप्लाई करके इनकी ज्योमेट्री को डिस्ट्रक्ट कर दिया और अब इन क्यूब्स के एडिट मोड में जाके भी
मेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि मैं इन क्यूब्स की बेवल अमाउंट को चेंज कर सकूं। लेकिन अगर मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आऊं और इन पहले वाले क्यूब्स को सिलेक्ट करूं तो यहाँ मॉडिफायर पैनल में मेरे पास अब भी बेवल मॉडिफायर अपने कंट्रोल्स के साथ शो हो रहा है और मैं चाहूँ तो यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। यही फ़र्क होता है डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग में। डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग में आप मॉडिफायर्स को ऐड करने के साथ साथ अप्लाई भी करते जाते हो, जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग में आप मॉडिफायर्स को ऐड करने के बाद तब तक अप्लाई नहीं करते जब तक कि मॉडिफायर्स को अप्लाई करना कंपलसरी हो। इसलिए आइंदा से काम करते वक्त आपने हमेशा नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग के रूल्स को फॉलो करना है और मॉडिफायर्स को तब ही अप्लाई करना है जब उनको अप्लाई करना कंपलसरी हो। डोंट वरी, आगे चल के मैं जो 3D मॉडल्स आपको बनाना सिखाऊंगा उनकी प्रैक्टिस में आपको स्टेप वाइज ऐसे करवाऊंगा कि आप हमेशा नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग की अप्रोच के ज़रिए ही 3D मॉडलिंग करोगे। अब बात आती है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट की। देखो, कुछ रूल्स हैं जिनको आपने हमेशा फॉलो करना है ताकि आप मुझसे फ़ायदा भी उठा सको और आप मुझे डिस्टर्ब भी ना करो। रूल नंबर 1 ये है कि आपने मेरे नंबर पर या व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करनी। मेरे मना करने के बावजूद जो कोई भी डायरेक्ट कॉल करेगा वो सीधा ब्लॉक लिस्ट में जाएगा। रूल नंबर 2, आपने मुझे सिम पर मैसेज नहीं करना बल्कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है। रूल नंबर 3, आपने मैसेज करते हुए सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है ताकि मैं आपका व्हाट्सएप नंबर आपके नाम के मुताबिक सेव कर सकूं। रूल नंबर 4, एक मैसेज एक बार करना है, बार बार एक ही मैसेज नहीं करना। आप एक बार मैसेज करके वेट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। रूल नंबर 5, सपोज आप मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछते हो जो कि मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ऐसे सवाल का जवाब मैं आपको व्हाट्सएप पर नहीं दूंगा। मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि वीडियोस ही देखो, मैंने इस बात का जवाब वीडियोस में दे रखा है। क्योंकि एक चीज़ अगर मैंने वीडियोस में बताई हुई है और आप वीडियोस देखे बिना ही मुझसे व्हाट्सएप पर आकर फजूल सवालात कर रहे हो तो इट्स मीन कि आप वीडियोस को देख के सीखना नहीं चाह रहे, शॉर्टकट के चक्कर में हो। इसलिए वीडियोस को 100% कंप्लीट वॉच करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट्स करो उसी वीडियो पर, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगे कि व्हाट्सएप पर पूछ लेना चाहिए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्वेश्चन ऐसा हो जो कि मैंने वीडियोस में ना बताया हो, और सारी वीडियोस देखने के बाद ही क्वेश्चन करना। ऐसा ना हो कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात नहीं बताई लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैंने वो बात बताई हुई है और आप फिर मुझसे वही क्वेश्चन कर रहे हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये व्हाट्सएप मैंने सिर्फ 3D वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है। इसलिए अगर आपकी कॉल मेरे व्हाट्सएप पर आई या सिम पर तो सीधा ब्लॉक लिस्ट में जाओगे, और मैसेज करके तरीके से कुछ भी पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, आपको काम करने में या मेरी वीडियोस फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर सकते हो। मेरी आज की वीडियो में आपने एरे मॉडिफायर के बारे में जाना, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग के बारे में जाना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया कि मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने का सही तरीका क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर के स्नैपिंग वाले कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा, और साथ ही साथ हम बूलियन मॉडिफायर के बारे में भी डिटेल से समझेंगे।